जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां करोड़ों लोग एक साथ सिर्फ एक विश्वास के लिए इकट्ठा होते हैं, आस्था की एक डुबकी लगाने। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। भारत की एक ऐसी परंपरा जो अपने आप में एक दुनिया है। तो चलिए आज इसी महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई बड़ा चढ़ा कर कही गई बात। कुंभ मेले में जुटने वाली भीड़ इतनी इतनी विशाल होती है कि सैटेलाइट इमेज में भी ये दिखाई देती है। बस यही एक बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये आयोजन कितना बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये कुंभ मेला है क्या, और ऐसी क्या बात है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय समागम बना देती है। देखिए, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कुंभ मेला एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां करोड़ों लोग एक ही विश्वास के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता यह है कि इस डुबकी से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक डुबकी की नहीं है। ये तो आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है, एक ऐसा महासागर है कि दुनिया भर से लोग इसमें खिंचे चले आते हैं इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, ये तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि इतने सारे लोग करोड़ों की तादाद में एक ही जगह एक ही समय पर इकट्ठा क्यों होते हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में। तो कहानी है समुद्र मंथन की। हुआ ये कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा। जब अमृत का कलश यानी कुंभ बाहर निकला तो भाई उसे पाने के लिए जबरदस्त छीना झपटी शुरू हो गई। और बस इसी खींचतान में अमृत की 4 कीमती बूंदें छलक कर धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर जा गिरी और उन जगहों को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। और जानते हैं, यही वो 4 जगह हैं जो हमेशा के लिए पवित्र हो गई। और आज यहीं पर लगता है आस्था का ये महाकुंभ। आइए देखते हैं ये कौन सी जगह हैं। ये 4 पवित्र स्थान हैं। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार, मां गंगा के किनारे। उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। और नासिक, गोदावरी नदी के पास। माना जाता है कि अमृत की बूंदों ने इन जगहों को एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। हाँ, और ये मेला ऐसे ही कभी भी नहीं लग जाता। इसका भी एक पूरा ज्योतिषीय कैलेंडर है जो ग्रहों की चाल पर आधारित है। हर 12 साल में लगता है पूर्ण कुंभ मेला, जो इन चारों जगहों पर बारी बारी से होता है। फिर हर 6 साल में होता है अर्धकुंभ, और फिर पूरे 144 साल बाद आता है महाकुंभ। सोचिए ये कितना दुर्लभ और खास मौका होता होगा। ठीक है, जगहें पता चल गईं, समय पता चल गया, लेकिन इस मेले की आत्मा क्या है? वो कौन सा पल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है? और वो कौन लोग हैं जो इस पूरे आयोजन की जान हैं? वो पल है शाही स्नान। ये कुंभ का सबसे सबसे जरूरी और शुभ हिस्सा होता है। ऐसी मान्यता है कि इस खास मुहूर्त में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी एक डुबकी के लिए तो करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। और इस शाही स्नान की अगुवाई कौन करता है? वो करते हैं साधु संतों के अलग अलग अखाड़े। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, ऐसे कई अखाड़े पूरे शानो शौकत के साथ जुलूस निकालते हुए नदी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली डुबकी लगाने का अधिकार उन्हीं का होता है। और हाँ, इन अखाड़ों में एक समूह है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो है नागा साधु। अपनी बेहद कठिन तपस्या और दुनिया से एकदम अलग थलग रहने के लिए जाने जाते हैं ये। इनकी मौजूदगी कुंभ को एक अलग ही रहस्य और आध्यात्मिकता से भर देती है। अच्छा, ये सब तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल जमाने में क्या कुंभ की वही अहमियत है? चलिए देखते हैं कि आज का कुंभ कैसा है। देखिए, आज का कुंभ बहुत दिलचस्प है। यहाँ परंपरा और टेक्नोलॉजी एक साथ चलती हैं। मतलब एक तरफ आपको भजन, कीर्तन और प्रवचन सुनाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वही सब यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा होगा। आसमान में ड्रोन कैमरे उड़ रहे होते हैं, व्लॉगर्स अपनी कहानियां बना रहे होते हैं। मतलब ये प्राचीन अनुभव अब पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि कुंभ मेला अब सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक पूरी नई पीढ़ी इससे जुड़ रही है, वो भी अपने अंदाज में। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर कुंभ मेला सिर्फ करोड़ों लोगों की भीड़ है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? नहीं, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है।
ये तो भारत की संस्कृति का, लोगों की अटूट आस्था का और देश की एकता का एक जीता जागता प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जात पात सब कुछ पीछे छूट जाता है। वहां बस एक ही पहचान होती है, इंसानियत और आस्था। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में करोड़ों लोग एक हजारों साल पुराने विश्वास के लिए एक साथ आते हैं, तो यह हमें इंसान की आस्था, समाज और एकता की ताकत के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।